हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल एबीपीएन एजुकेशन में। और आज हम लोग देखेंगे एक एक नियम अभ्यास जो है यह 14 और क्लास 3 है। और इसमें जो है आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि एक एक नियम क्या होता है, इसके बारे में जाने थे और कुछ क्वेश्चन भी बनाए थे। लेकिन ये भी जो है एक नियम का ही पार्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है अलग है। अलग क्या है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को बताना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि 3 मजदूर किसी काम को 16 दिन में करते हैं तो 8 मजदूर उसी काम को कितना दिन में करेंगे। तो यहाँ पे समझिएगा, जब मजदूर 3 गो हैं तो काम हो रहा है 16 दिन में। अगर मजदूर आउ बढ़ा देंगे तब ये काम जो है दिन की संख्या आउ घट जाएगा, है ना। लेकिन अगर मजदूर कम कर देंगे तो समय तो ज़्यादा लगेगा। जैसे यदि कहें हम कि 2 आदमी मिल के एक किताब को लिखना है और वह लिखने का काम जो है 1 महीना में कर देता है, लेकिन एक गो आदमी के लगाएंगे किताब लिखने के लिए तो वह समय ज़्यादा लगेगा। यानी कि मजदूर या आदमी घटेगा तो यह समय बढ़ेगा, लेकिन ये बढ़ेगा तो ये वाला घटेगा। मतलब ये दोनों में के बीच में उल्टा रिलेशन होता है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, यहाँ पे समझिए। कहेंगे चूंकि, इसको बोलते हैं चूंकि 3 मजदूर किसी काम को 16 दिन में करता है, किसी काम को 16 दिन में करता है। तो हम यदि पूछें आपको से कि एक मजदूर उसी काम को कितना दिन में करेगा, तो एक मजदूर किसी काम को करने के लिए हम 16 में 3 से भागा नहीं देंगे बल्कि गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी ही बताएं कि मजदूर वहाँ घटेगा तो ये वाला बढ़ जाएगा, तब भागा दे देंगे तो यह घट ही जाएगा, तब गुना करेंगे तब यह ज़्यादा होगा, है ना। इसीलिए यहाँ लिखेंगे एक मजदूर उसी काम को 16 गुना 3 दिनों में करेगा। 16 गुना 3 दिन में करेगा, यानी 16 तिया 48। लेकिन कहता है कि 8 मजदूर उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो एक मजदूर 48 दिन में, तो 8 मजदूर लगा देंगे तो ये लाभ घट जाएगा मतलब भागा होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे 8 मजदूर उसी काम को 16 गुना 3 अब बटा में 8 दिनों में करेगा, ठीक है। और इसको हम काटेंगे तो 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6 दिन, और 6 दिन ही इस प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया, है ना। तो आप इसको जो है उसी प्रकार से बना लेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो अगला हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसको जो है पहले मिटा देते हैं। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, कहता है कि यदि एक मजदूर को 520 रुपया और 2 जीरो यानी कि इसको 20 पैसा कह सकते हैं माहवारी वेतन, माहवारी मतलब क्या होता है, महीना का वेतन मिलता है, तो उसका 12 दिनों का वेतन क्या होगा। यदि एक महीना में 30 दिन होगा तब। तो देखिएगा, एक मजदूर को 520 रुपया 20 पैसा माहवारी वेतन मिलता है, मतलब कितना दिन में मिलता है, एक महीना में। एक महीना मतलब 30 दिन में। तो लिखेंगे कि एक मजदूर का, चूंकि एक मजदूर को 30 दिनों में 520.20 रुपया मिलता है। इसीलिए
हम निकालना चाहेंगे कि एक दिन में कितना मिलेगा, तो इसीलिए लिखेंगे एक मजदूर को एक दिन में कितना मिलेगा। तो एक दिन में यहाँ पे निकालेंगे तो देखिए तो 30 दिन में इतना रुपया था, एक दिन में 30 से भागा मारे पड़ेगा, यानी 520.20 और भागा 30 हो जाएगा, इतना मिलेगा। अब देखिए तो 520.20 में 30 से हम भाग देंगे तो इधर रफ में आप दे सकते हैं 30 से 520.20, तो 30 से का 30, 2 बच गया और 5 में से 2 गया 3, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 30 से का 30 और 2 की 2, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे 22 होगा। फिर यहाँ से 0 उतारते हैं तो उसके बाद कितना मरतबे लगेगा, तो 30 छक्का 180 और 30 से 7 कितना हो जाएगा 210, तो यह घटेगा तो 10 हो जाएगा। अब दशमलव बैठाएंगे, यहाँ से 2 उतारेंगे, 30 तिहाई 90, 2, 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ से 0 उतारेंगे, 30 चौका 120 और इस प्रकार से यह पूरा कट गया। कितना मरतबे 17.34, यहाँ लिखेंगे 17.34 बराबर में, ठीक है, इसको मिटा भी सकते हैं। मतलब एक मजदूर जो है एक दिन में 17.34 रुपया मिलेगा एक मजदूर को, है ना, मिलेगा। लेकिन कह कितना रहा है कि 12 दिनों का वेतन क्या होगा, मैंने 12 दिन का वेतन कह रहा है, इसीलिए लिखेंगे 12 दिनों का वेतन, 12 दिनों का वेतन बराबर कितना होगा, एक दिन में इतना तो 12 दिन में, तब 12 से गुना करना होगा, है ना, 17.34 मरतबे, तब 12 चौका 48 और 12 तिया 36 और 4 40 हो गया, 4 बचा, 62 84 और 4 88 हो गया, 2 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव दे दीजिए। फिर 12 का 12 और 12 8 है, हासिलवा कितना हो गया 20। इतना रुपया जो है इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर, मतलब 12 दिनों में उस मजदूर का वेतन कितना होगा 208 रुपया 8 पैसा, है ना। तो इतना जो है इसको याद रखेंगे। चौथा जो है आप खुद से बना लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है पांचवा क्या है भाई, यहाँ पे देखिए, यदि एक किले में 1200 सैनिकों के लिए 36 दिन का खाना था, यदि 16 दिन के बाद 300 सैनिक किले में और आ जाए तो शेष खाना कितने दिनों तक चलेगा, ऐसा क्वेश्चन कहता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए शुरू बार में 1200 सैनिक के लिए 36 दिन का खाना था, लेकिन 16 दिन के बाद 300 सैनिक किले में और आ जाए, मतलब क्या हुआ कि 16 दिन तक ये पूरा एकदम 1200 सैनिक खाना खाया होगा, है ना। तो इस 16 दिन को हम इस 36 दिन में से घटा देंगे, तो अब जो है टोटल निकालेंगे कै दिन तक खाएगा, तो 1200 में हम 16 से गुना करेंगे और फिर 300 सैनिक और बढ़ जाएगा, तब उसको खिलाना है हमको, यानी 12 और 3 कितना हो जाएगा 1500 सैनिक को खिलाना है। तो बताइए कितना दिन तक जो है वह खाना चलेगा। तो कहेंगे चूंकि 1200 सैनिकों का खाना 36 दिन का था, खाना कितना है 36 दिन का था, 36 दिन का था, 36 दिन का था, लेकिन 16 दिन के बाद 300 सैनिक किले में और आ जाते हैं, तब क्या करेंगे 16 दिन इसमें से घटा देंगे, तो 36 में से 16 जाएगा
तो कितना हो जाएगा 20, मतलब 1200 सैनिकों का खाना जो है वह है कितना दिन तक रहेगा, 20 दिन का था, 20 दिन का है, ठीक है, 20 दिन का। अब यहाँ पे देखेंगे क्योंकि ये तो 16 दिन ये पूरा खा गया होगा, तब बचेगा कितना दिन, 20 दिन। अब कहता है कि 300 सैनिक और आ जाए, तो सबसे पहले तो एक सैनिक का हम खाना निकालेंगे, है ना, कि कितना दिन तक चलेगा से, सैनिकों का खाना 20 दिन तक चलेगा यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए तो इसीलिए एक सैनिकों का खाना कितना चलेगा, तो आप कहेंगे कि एक सैनिक रहेगा तो बहुत दिन तक खाएगा, 1200 सैनिक जो है 20 दिन तक खा रहा है, लेकिन कहेंगे एक के वो सिपाही का खाना है तो बहुत दिन तक खाएगा ना, मतलब 20 गुना 1200, 20 गुना 1200 दिनों तक खाएगा, चाहे चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालना है क्या, 300 सैनिक और किले में आ जाए, मतलब 1500 सैनिक को खिलाना है ना, तो इसीलिए लिखेंगे 1500 सैनिकों का जो खाना होगा कितना होगा, 20 गुना 1200 बटा में 15 दिनों तक चलेगा। अब इसको काटा कटोल यदि हम करना चाहें तो 3 पचे 15 और 4 पचे 20, 3 चौका 12, आप गुना कर दीजिए, 4 चौका 16, यानी 1600 दिन। सॉरी, यहाँ नीचे क्या है 1500 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 1500, तब 1500 से इसको यदि हम काटेंगे तो 00 से 00 कट जाएगा, और 3 पचे 15 और 4 पचे 20 और 3 चौका 12, यानी 4 चौका 16 दिन, 16 दिनों तक क्या होगा, चलेगा, है ना, 1500 सैनिकों का भोजन। तो इस प्रकार से इसको हम लोग बनाएंगे और यही क्या हो जाएगा, 16 दिन आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 6 नंबर जो क्वेश्चन है ठीक इसी प्रकार से है, आप इसको बनाएंगे खुद से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 7, कि यदि 30 मजदूर किसी कुएं को 18 दिन में खोद सकते हैं तो कितने मजदूर उस कुएं को 15 दिन में खोद सकेंगे। यानी कि देखिए पूछ रहा है कितना मजदूर 15 दिन में खोद सकेगा, तो लिखेंगे आगे, चूंकि 30 मजदूर द्वारा कुआं खोदने में लगा समय, 30 मजदूरों के द्वारा कुआं खोदने में लगा समय कितना होगा, समय लगा, तो 30 मजदूर के 18 दिन लगा, 18 दिन। लेकिन अगर एक के मजदूर के कहें कि अरे मजदूर एगो आवो, तू अकेले तुमको खोदना है, तो बेचारा अकेले खोद बहुत समय ले लेगा ना, तो इसीलिए बहुत समय ले लेगा, मतलब गुना करेंगे, तो लिखेंगे इसीलिए एक मजदूर के द्वारा कुएं खोदने में लगा समय, खोदने में लगा समय बराबर कितना समय लगेगा, 18 गुना 30, 18 गुना 30 दिन लगेगा समय, है ना। अब देखिए हमें तो खोदवाना है कितना, 15 दिन में खोद सकेंगे, मतलब कितने मजदूर जो है उस कुएं को 15 दिन में खोद सकेंगे। तो यहाँ पे 15 मजदूर 15 दिनों में यदि हमें खोदवाना है, तो देखिए तो यहाँ पे 18 तिया कितना हो गया, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 540 दिन, 540 दिन में एक मजदूर कुआं, मतलब 540 दिन जब समय लग रहा है एक मजदूर को, तो हम एक मजदूर के यदि निकालना चाहेंगे कि मजदूरों की यदि संख्या निकालना है, तो एकरा में क्या होगा, भागा देना होगा। यानी कि हम मान लेंगे, ऐसे भी हम इसको मान सकते हैं कि उस कुएं को खोदने में कितने मजदूर हैं, उस कुएं को
कितने मजदूर और लगाएं कि उस कुएं को 15 दिन में खोद सकेंगे। इसको हम उल्टा लिखते हैं तो आसानी से हो जाता, फिर ऐसा लिख दिया है तो यहाँ पे उल्टा हो गया है। 15 दिन में खोदवाना है यदि हमें, तो देखिए तो यहाँ 540 दिन में एक मजदूर, तो एक दिन में तो 1/540, तो इसीलिए हम कहेंगे 15 दिन में, तो 15 दिन में कितना होगा 540/15, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि x मजदूर, ठीक है, यहाँ पे नहीं जान रहे हैं तो x मजदूर लिख देंगे। x मजदूर के द्वारा कुएं खोदने में लगा समय कितना लगेगा 540/x दिन, 540/x दिन, लेकिन कहता है कि 15 दिन लगता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 540/x बराबर 15, क्योंकि यहाँ पे 540/x दिन लग रहा है, लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है 15 दिन, ठीक है। तो x का यदि हम वैल्यू निकालें तिरछी गुना करके, तो x बराबर क्या होगा 540/15, और 15 से इसको काट दीजिए। तो यहाँ देखिए 3 से सबसे पहले काट देते हैं, 5 तिया 15, 5 का 5, 5 तिया 15, और फिर जो है 3 से यदि इसको काटे 3 का 3, 3 अठे 24, 180, और 5 से फिर काट दिए तो 5 तिया 15 और 5 छः 30, यानी कितना हो गया 36 मजदूर। x का ये वैल्यू निकल गया ना, और x मजदूर माने थे, यानी 36 मजदूर को खोदने में कितना लगेगा 15 दिन का समय लगेगा, है ना। इसको जब आप उल्टा करके बनाते कि 18 दिनों में कुआं, 18 दिन में कुआं जब खोद रहा है 30 मजदूर, तो इसलिए एक दिन में कितना, तो इसीलिए 15 दिन में कितना, तो निकल जाता आसानी से। फिर ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे हम इसी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये वाला, इसको हम हल करना चाहे 18 मजदूर किसी नाले को 12 दिन में भर सकते हैं, तो कितने मजदूर उस नाले को 8 दिन में भरेगा। तो इसको आप ऐसा लिखेंगे, चूंकि 12 दिन में 28 मजदूर, 12 दिन में 28 मजदूर के द्वारा नाले को भरा जाता है ना। इसीलिए हम कहेंगे बताओ भाई एक दिनों में क्या होगा, तो 28 गुना 12 मजदूर। एक के दिन में अगर करवाना है तो मजदूर की संख्या तो बढ़ाना होगा ना, मतलब इतना मजदूर हो जाएगा। लेकिन फिर कहता है क्या 8 दिन में कितना बात होगा, तो इसीलिए 8 दिन में, तो 8 दिनों में निकलना है तो 28 गुना 12/8, 2 चौका 8, 3 चौका 12, और 2 से 14 दूनी 28, और 14 तिया 42, यानी 42 मजदूर को लगाना होगा, तभी जो है वो 8 दिन में हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख कर बना सकते थे, इसके पहले जो बताएं वो भी जो है आप बना सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 9, 10 और 11, 12, 4 क्वेश्चन है, जो कि सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप सब क्वेश्चन को खुद से भी बना सकते हैं, है ना। देखिए इसमें कौन सा क्वेश्चन बता दे, चलिए 11 बता देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, क्या कहता है, यदि किसी जायदाद के 3/4 का दाम 900 है, 3/4 का दाम बराबर कितना है 900 रुपया है, तो उसके 2/3 का दाम क्या होगा। ताकि तो एक का दाम निकालना न होगा कि एक का दाम क्या होगा, तो 900 आई वाला पूरा कुछ ही है 3/4 है, तो नीचे आएगा तो भागा हो जाएगा ना, भागा 3/4, ठीक है। तो 900 अब भागा है तो इसको गुना कर देंगे तो 4/3, 3 तिया 9 और 4 तिया 1200 रुपया जो है पूरा, मतलब एक का दाम हो जाएगा। लेकिन कहता है कि उसका 2/3 का दाम कितना होगा, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि इसीलिए 2/3 का दाम बराबर, तो 2/3 का दाम निकालना है तब 1200 में 2/3 से गुना कर देंगे
3 चौका 12, 400, 4 दूनी 800, 800 रुपया जो है उसका 2/3 का दाम निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी क्वेश्चन जो है आप खुद से बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 13, 14 और 15। 13, 14, 15, तो ये भी जो है बहुत ही आसान ही है। कहता है यदि 12 बैल 13 क्वेश्चन को देखिए, यदि 12 बैल एक खेत को 7 दिन में जोत सकता है तो 7 बैल उस खेत को कितना दिन में जोतेगा, है ना। तो कहेंगे चूंकि 12 बैल के द्वारा खेत जोतने में लगा समय, जोतने में लगा समय कितना लगेगा, तो यहाँ पे 7 दिन लगा, 7 दिन, है ना। इसीलिए हम कहेंगे एक बैल के द्वारा जोतने में, खेत जोतने में लगा समय 7 गुना 12 दिन, मतलब दिन ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए कहता है 7 बैल उस खेत को कितना दिन में जोतेगा, इसीलिए 7 बैल उस खेत को कितना दिन में जोतेगा, तो 7 गुना 12/7 कट जाएगा, यानी कि 12 दिन। आई 12 दिन ही क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया, यानी कि 7 बैल जो है 12 दिन में खेत को जोत सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि 4 मनुष्य उतना ही काम करे जितना कि 6 लड़के, तो 24 लड़कों का कितने मनुष्य काम करेंगे। मतलब 4 मनुष्य जितना काम करेगा उतना ही काम 6 लड़का करेगा, 6 लड़का। तो कहता है कितने मनुष्य जो है 24 लड़कों का काम जो है कितने मनुष्य करेंगे। माने लड़का कै गो कर देवल जा रहा है, 24 गो, ये वाला 24 गो बना देवल जा रहा है, तो मनुष्य कै गो हो जाएगा। तो देखेंगे 6 लड़का को 24 लड़का बना देवल जा रहा है, 24 लड़का मतलब कितना गुना, 4 गुना। तो इसको भी कै गुना कर देवल जाएगा, 4 गुना, माने 4 चौका 16, यानी 16 मनुष्य। ठीक है, 16 मनुष्य जो है 24 लड़का के बराबर काम कर सकता है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि चूंकि 6 लड़का बराबर 4 मनुष्य, इसीलिए 1 लड़का बराबर, तो 1 लड़का बराबर 4/6 मनुष्य, है ना। तो इसीलिए हम कह रहा है यहाँ पे कै गो लड़का, 24 लड़का, 24 लड़का बराबर कितना होगा, तो 4/6 गुना 24, 6 चौका 24, 4 चौका 16 मनुष्य। 16 मनुष्य ही इस प्रश्न का आंसर हो गया, है ना। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 और 17। तो 16 और 17 तो ठीक अभी जो बताएं वैसा ही क्वेश्चन है कि 27 मर्द उतना ही काम करे जितना कि 22 औरत, तो 81 मर्द जो है मर्द का काम कितनी औरत करेगी। तभी जो क्वेश्चन बताए ठीक वैसा ही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 औरत और 2 बच्चे मिलकर जितना काम करते हैं उतना ही 2 मनुष्य उस पूरे काम को कर लेते हैं, तो कितनी औरत और कितनी बच्चों का काम जो है 12 मनुष्य करेंगे। यानी यहाँ पे देखिएगा 3 औरत और 2 बच्चे, 3 औरत और 2 बच्चे जितना काम करता है उतना ही अकेले 2 मनुष्य जो है काम कर देता है, 2 मनुष्य उस काम को पूरा खत्म कर देता है। तो कहता है कि तो कितनी औरतों और बच्चों का काम जो है 12 मनुष्य कर सकता है। यानी कि अगर मनुष्य जो है अगर 12 गो कर दे, 12 मनुष्य, तो वो वाला जो है कै गो होगा, तो ये वाला देखिए तो कै गुना हो जा रहा है, 6 गुना, 2 6 का 12, तो ये भी टोटल कितना हो जाएगा 6 गुना।
और 6 से जब हम गुना करेंगे तो 6 इंटू 3 गो औरत और प्लस 2 गो बच्चे, ऐसे होगा। तो 6 से गुना कर दीजिए, 6 तरी 18 औरत और प्लस 6 दूनी 12 बच्चा, 12 बच्चा। इतना दोनों के जो काम होगा वो टोटल 12 मनुष्य के बराबर होगा, 12 मनुष्य के बराबर। तो यही पूछ रहा था कि 12 मनुष्य के बदले में जो है कै गो औरत और कै गो बच्चा काम करेगा। तो 18 औरत और 12 बच्चा। तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 और 19। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 5 मनुष्य एक काम को 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन में समाप्त करते हैं, तो कितने मनुष्य उस काम को 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 4.2/3 दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ उदाहरण 7 देखें, ठीक है, यहाँ पे देखना नहीं है, उदाहरण अभी नहीं है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जब ए को बना देंगे 18 नंबर तो 19 भी जो है ठीक उसी तरह का है। कहेंगे चूंकि 5 मनुष्य एक काम को 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में समाप्त करता है, काम करके 8 दिनों में समाप्त करता है ना। तो अब क्या कहता है कि दे देंगे, चूंकि इसीलिए अगर हम निकालना चाहें एक मनुष्य एक काम को 1 घंटा प्रतिदिन काम करके कितना दिन में करेगा, तो लिखेंगे 8 गुना 5 गुना 7, 8 गुना 5 गुना 7 दिनों में खत्म करेगा। ठीक है, एक मनुष्य है, एक घंटा काम कर ही रहा है तो समय जो है ज़्यादा नहीं लगेगा, यानी 8 गुना 5 गुना 7 दिन में करेगा। तो कहता है कि बताओ कि कितने मनुष्य उस काम को 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 4.2/3 दिन में समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पे मान लेंगे कि x मनुष्य जो रहेगा, x मनुष्य वह एक काम को कितना घंटा, 10 घंटा करके, यानी 10 घंटा प्रतिदिन 10 घंटा प्रतिदिन काम करके कितना दिन में कर देगा, 4.2/3 दिन में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 गुना 5 गुना 7 बटा में x गुना 10, ठीक है, और इतना दिन में करेगा। लेकिन यहाँ पे इतना दिन का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 4.2/3, तो लिखेंगे कि 8 गुना 5 गुना 7 बटा में x गुना 10, और इतना का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दे रहा है, 4.2/3। तो यहाँ पे लिखेंगे 4.2/3 का मतलब क्या होगा, 4 × 12 = 2, 14/3। अब इसको काटा कटोल कर दीजिए, 7 दूनी 14। अब लगता है कि अब नहीं कटेगा, हाँ 2 से ही कट जाएगा, 2 चौका 8। अब आप तिरछी गुना कर दें, हाँ फिर और ये कटेगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 7 दूनी खाली 2 बच गया है ना, और ये 3 इधर है। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 3 गुना 2 यानी कि 6 कुछ हो जाएगा मनुष्य, x माने थे मनुष्य और x का वैल्यू 6 निकल गया, इसीलिए 6 मनुष्य इस प्रश्न का आंसर हो गया। आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो लास्ट में जो है मनुष्य के रखिए इधर, और वैसे भी हल कर सकते हैं। हम उधर मनुष्य रख दिए जिसके कारण यहाँ दिन आ गया, आप मनुष्य को इधर रखें कि 8 दिन में 7 घंटा प्रतिदिन काम करके 5 मनुष्य जो है उस काम को ख़त्म कर सकता है। इसीलिए जो है एक दिन अगर काम करेगा 1 घंटा करेगा तो कितना मनुष्य, और उस प्रकार से जितना पूछ रहा है उसके अनुसार जो है आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो 19 नंबर क्वेश्चन जो है बना लेंगे, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है कि एक किले में 1000 सिपाहियों की 70 दिनों की खाद्य सामग्री है। 20 दिनों के बाद सिपाही की संख्या 200 और बढ़ जाता है,
है ना, तो वह खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो बताया हुआ है। हम बताते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि एक छावनी में 3250 सैनिकों के लिए 15 सप्ताह की भोजन सामग्री रखी हुई है। हम कहेंगे कि चूंकि, और देखिए यहाँ पे एक और बात है कि हर एक रोज 12 अंश खाना मिलता है, माने प्रत्येक आदमी के, प्रत्येक सैनिक के जो है रोज रोज 12-12 अंश खाना मिलता है ना। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे चूंकि 3250 सैनिकों के प्रत्येक दिन 12 अंश खाना मिले तो कितना दिन तक चलेगा, 15 सप्ताह तक। तो 15 सप्ताह तक चलेगी। इसीलिए अगर एक गो सैनिक हो और रोज रोज सबके एक अंश अगर खाना मिले एगो सैनिक को, तो कितना दिन तक चलेगा, तो कहेंगे 15 गुना 3250 और गुना में 12, इतना दिन तक चलेगा, है ना, दिनों तक चलेगी। देखिए तो जब 3250 सैनिक है, सबके 12-12 अंश खाना मिल रहा है, तो 15 सप्ताह तक, तो एक गो के अगर खिलावेंगे उतना तो ढेरे में दिन चलेगा। तो यहाँ पे सबको गुना कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे कहता है क्वेश्चन, यदि सैनिकों की संख्या 1250 और बढ़ जाए, पहले से 3250 है, 1250 और बढ़ जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4500। 4500 जब सैनिक हो जाएगा तो प्रत्येक का हिस्सा जो है, प्रत्येक को 10-10 अंश खाना मिलने लगेगा। तो बताओ कितना दिन तक चलेगा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि 4500 सैनिकों के प्रत्येक दिन अगर 10-10 अंश खाना मिले तो कितना दिन तक चलेगा, 15 गुना 3250 गुना 12 बटा 4500 गुना 10, 0 से 0 काट दीजिए, 15 तिया 45, है ना, और इसको काट दीजिए, कितना, 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 5 60, 25 से इसको काट दीजिए तो 13, यानी कि जो 13 आया इतना सप्ताह है आ गया, क्योंकि शुरू बार कोची में था, ये सप्ताह में था 15 सप्ताह, तो इतना सप्ताह जो है यही आंसर हो गया। मतलब 4500 सैनिक के 10-10 अंश खाना मिले तो 13 सप्ताह तक वह भोजन चलेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 और 23, और यही जो है आखिरी प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। सबसे पहले 22 को ही देख लीजिए। 20 मीटर के तार को 2.3/4 मीटर के बराबर कितने टुकड़ों में काटा जाए, बचा हुआ टुकड़े पूरे टुकड़े का कौन सा भाग होगा। तो देखिए 20 मीटर है, टुकड़ा की संख्या निकालना है, तो टुकड़ा की संख्या बराबर टुकड़ा की संख्या, तो देखिए तो टोटल 20 मीटर है, लेकिन प्रत्येक टुकड़ा कितना हो रहा है, 2.3/4, मतलब 4 दूनी 8 3 11/4, तब भागा दे देंगे 11/4 से, तब 20 गुना 4/11, तो ये हो जाएगा 20 चौका 80/11, इतना टुकड़ा, लेकिन पूरा कै गो टुकड़ा हो जाएगा, तो भागा देंगे 11 7 7 टुकड़ा। अब बचेगा कितना, यानी शेष टुकड़ा, तो शेष टुकड़ा देखिए तो 7 बरसत 11 7 77 गो हो गया, तो 3 आउ बचा ना, मतलब शेष टुकड़ा कै गो बचा, 3। तो ये शेष टुकड़ा जो है कुल टुकड़े का कौन सा भाग है, तो कुल टुकड़ा कौन है, 11 गो में से 80 को काटल है, 11 गो है कोई चीज़ और में से 80 वाला भाग है, मतलब 11 गो कुल टुकड़ा है। तो यही कहते हैं 11 का 3 जो है कौन सा भाग है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि भाग बराबर 3/11, और 3/11 ही आंसर, और 7 टुकड़ा भी आंसर, मतलब ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23 नंबर, और इस क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं अच्छा से। कहता है एक घड़ी हर एक 15 मिनट पर 12 सेकंड धीमी हो जाती है, मतलब कहेंगे चूंकि 12 सेकंड पर
15 मिनट धीमी होती है। 15 मिनट पर 12 सेकंड धीमी हो जाती है, मतलब 12 सेकंड धीमी कितना मिनट में होती है? 12 सेकंड धीमी 15 मिनट पर होती है ना। तो कहता है कि शुक्रवार की रात 11 बजे या 18 मिनट तेज थी। तो देख लेते हैं कि 18 मिनट में जो है कितना होगा। तो पहले तो 1 सेकंड में निकालना होगा, तो कितना होगा? 15/12 मिनट, 15/12 मिनट होती है। इसीलिए 18 मिनट में यदि हम निकालें 18 मिनट में, तब 15/12 गुना 18, लेकिन इसको सेकंड में यहाँ पे कन्वर्ट करना है तो 60 से गुना कर देंगे। 12 पचे 60 गुना कर दीजिए, 18 पचे 90 और 15 नमा 135 यानी 1350 कुछ ही आ गया, ये सेकंड आ गया। 1350 यहाँ पे मिनट आ गया, 1350 मिनट। यदि इसको घंटा में हम कन्वर्ट करें 60 से भाग देकर, तो आएगा 22 घंटा 30 मिनट, 22 घंटा 30 मिनट। यानी 22 घंटा 30 मिनट जो है क्या हो गया है, यानी कि धीमी हो गया है। तो अब सही समय बताना है। कहता है कि बताओ घड़ी कब जो है ठीक समय बताएगी। तो इतना जो है 11 बजे में हम जब जोड़ देंगे तब वही जो है सही समय बतलाएगी। यानी सही समय बराबर 11 बजे, यानी शुक्रवार 11 बजे प्लस 22 घंटा 30 मिनट अगर जोड़ेंगे तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा? शनिवार 9:30 बजे रात्रि, 9:30 बजे रात्रि को जो है यह सही जो है समय बतलाएगी वह घड़ी। और यही वाला क्या हो गया इस प्रश्न का आंसर? शनिवार 9:30 बजे रात्रि। तो इस प्रकार से हमने जो है 23 गो प्रश्न किए। जो भी कुछ क्वेश्चन बचा हुआ रह गया उसको आप खुद से करें। और आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट अभ्यास में। तब तक के लिए धन्यवाद।